नमस्ते स्टूडेंट, आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारा गणित का टॉपिक है अध्याय 1 वास्तविक संख्या। ये 2011 में जब ये पुस्तक चलती थी तब ये 4 नंबर का पार्ट था, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता था और एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता था। परंतु नया सिलेबस है तो इस हिसाब से पता नहीं है कितने नंबर का होगा। बहुत आसान पार्ट है, जैसे नाम से पाठ का नाम है वास्तविक संख्या, तो हमको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। जैसे हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, पहली से दूसरी से तीसरी से लगा के 9वीं तक हमने पढ़ा है। बहुत सारी संख्या के बारे में हमने पढ़ा है, चाहे वो संख्या प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो। बहुत सारी संख्या के बारे में हमने पढ़ा है। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा ये है कि सभी संख्याएं जो प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम के अंतर्गत आती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी संख्याओं का ऐसा समूह जिसके अंतर्गत प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, भाज्य है, अभाज्य है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सम संख्या है और विषम संख्या है। जब ये सभी संख्या उसमें आती है तो ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। इससे पहले हम थोड़ा बेसिक्स सीख लेते हैं। सबसे पहले है प्राकृत संख्या। वे संख्याएं जो गिनती में काम आती है, यानी किसी वस्तु को गिनने में जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। ओके, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश। दूसरी है पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है, जब प्राकृत संख्या में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ओके, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश। ओके, नेक्स्ट आता है पूर्णांक। ओके, पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या के अंदर अगर पूर्ण संख्या के अंदर हम ऋणात्मक प्राकृत संख्या को भी शामिल कर लेते हैं, अगर हम पूर्ण संख्या के अंदर ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है पूर्णांक। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए 0, 1, 2, 3, 4 डैश। इस तरफ आपको पता है माइनस वाली संख्या चलती है, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ओके, नेक्स्ट आता है भाज्य संख्या। वैसे आपको भाज्य संख्या की परिभाषा पता ही होगी कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि वे संख्याएं जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त वे संख्याएं जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त बहुत सारी संख्या का भाग जाता है, यानी अन्य संख्या का भी भाग उसमें भाग जाएगा। ओके, वे संख्याएं जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्या का भी भाग जाए वो कहलाती है भाज्य संख्या। ओके, एग्जांपल के लिए 4 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और 4 का भाग जाता है। नेक्स्ट 4, 6, इसमें 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का भी जाता है, यानी स्वयं बन जाता है। 4, 6, 8,
खत्म हो जाएगा, 1 का भाग जाएगा, उसके अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग रहने वाला नहीं है। ओके, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जांपल के लिए 1, 2, 3, 5 डैश डैश डैश। 1 में 1 का भाग जाता है, 2 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का ही आता है। ओके, इसलिए ये अभाज्य संख्या का एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट आता है परिमेय संख्या। वैसे हम परिमेय संख्या की परिभाषा 8वीं से सीखते आ रहे हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ओके, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जहां हमको पता है कि जहां p और q दो पूर्णांक है तथा q का मान कभी 0 नहीं होगा। ओके, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां p और q क्या है, दो पूर्णांक है। ओके, तथा q का मान कभी भी 0 नहीं होता इसमें। ओके, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए 1/2, 1/3 etc। ओके, ये सभी परिमेय संख्याएं इसको बड़ा-बड़ी के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए ये परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकते। एग्जांपल के लिए √2। ओके, उदाहरण के लिए √2, √3, √5। हमारा जो अध्याय है उसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, उसको पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सीखेंगे कि कैसे सिद्ध होते हैं। फिर आता है सम संख्या। वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग जाता है, हमको पता ही है, वो सम संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग जाता है, किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। ओके, उनको सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, 2 का भाग नहीं जाता। ओके, विषम संख्या को कहते हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 का भाग जाता है। ओके, उसको सम संख्या कहते हैं। मैंने आपको बेसिक इसलिए समझाया ये सब क्योंकि हमारे इस टॉपिक में हमको थोड़ा इसका ज्ञान होना चाहिए। कई बार हमारा टॉपिक में सम संख्या की बात की है, विषम की बात की है, अपरिमेय की संख्या की बात की है। ओके, इसलिए मैंने ये थोड़ा टॉपिक आपको समझाया है। जैसे परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत आवर्ती का
या तो शांत आवृत्ति का होता है या अशांत आवृत्ति का होता है। ओके, यानी जब कि हमको पता ही है क्रमबद्ध संख्या कितनी निकाल सकते हैं, इसको भी बड़े के रूप में लिख सकते हैं। जब ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लेते हैं, अगर वो भाग पूरा हो जाता है, ओके, जैसे 1/2 लिखा है मैंने, ओके, 1/2 लिखा है। अब इसमें जैसे मैं भाग दूंगा 1 के अंदर 2 का, ओके, भाग पता है दिया था 0 का भाग दिया, ओके, 1 बचा, पॉइंट लगा दिया, ऊपर सूत्रा 0, 5 बार, तो हमारा आंसर आया 0.5, यानी दशमलव के बाद भाग समाप्त हो गया। ओके, जब ऐसा होता है तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो शांत कहलाती है। ओके, अगर जैसे 1/3 है, 1/3 है, जब इसमें भाग दिया जाता है तो आंसर आता है 0.333, यानी 0 के बाद 3 की आवृत्ति बार बार होती है। जो 3 की आवृत्ति हो रही है वो बार बार होती जा रही है। जब ऐसा होता है तब उसका जो दशमलव प्रसार होता है, जो दशमलव प्रसार होता है तो अशांत आवृत्ति वाला होता है। ओके, तो दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत आवृत्ति वाला। ओके, परिमित जो अपरिमित संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार जो होता है वह अशांत आवृत्ति वाला होता है। कैसा होता है? अशांत आवृत्ति वाला। जैसे √2 का मान होता है 1.4142 ये भाग पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए इसका जो आवृत्ति का प्रसार होता है, दशमलव प्रसार का, वो अशांत आवृत्ति वाला होता है। ओके, तो ये थोड़ा बेसिक था, ये इसलिए समझाया कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इनका उपयोग थोड़ा हम वहाँ करेंगे। इस टॉपिक में हम वास्तविक संख्या के गुणों के बारे में पढ़ने पढ़ना है हमको। इस अब हमारा टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो हमारे इस टॉपिक के अंदर वास्तविक संख्या के गुण पढ़ने हैं। बेसिक तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे वास्तविक संख्या के गुण। वास्तविक संख्या के 2 गुण है हमारे किताब के अंदर। पहला गुण है अंकगणित आधारभूत प्रमेय, ओके। दूसरा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ओके। तो पहला गुण हम यहाँ पढ़ेंगे और दूसरा गुण नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। अंकगणित आधारभूत प्रमेय, ये प्रमेय ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, अगर कोई भाज्य संख्या है, ओके, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है, ओके। तथा गुणनखंड अद्वितीय होता है। जब हम भाज्य संख्या के गुणनखंड करते हैं तो वो हमें अभाज्य प्राप्त होते हैं, और जो प्राप्त होते हैं उनका क्रम किसी क्रम में भी रखेंगे, उनके मानों में कोई चेंज आने वाला नहीं है। जैसे आपने लिया 7 एक, हमको पता ही है भाज्य संख्या है, इसके टुकड़े करते हैं, 2 का भाग जाता है 30, 2 का भाग जाता है 15, 2 का भी जाता है, 3 का चेक करते हैं, 1 और 5 को जोड़ने पर 6 आता है। तो हमको 3 का भाजक का नियम पता है कि अगर हम किसी संख्या को जोड़ते हैं, अगर किसी संख्या के अंकों को जोड़ते हैं तो 3, 6 या 2 आता है, तो उसमें 3 का भाग जाता है। तो यहाँ पे जोड़ने पर 6 हो रहा है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाता है। 3 का भाग दिया 5 बार, अब 5 का 5 भाग जाता है, हमको पता ही है,
1। जब हम इसके टुकड़े लिखते हैं 60 के, तो हमको पता ही है हम ऐसे लिखते थे छोटी कक्षाओं में। ओके, जब हम इसके टुकड़े लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब हम इस ये क्रम किसी क्रम में भी लिख सकते हैं, चाहे आरोही क्रम में लिखो चाहे अवरोही क्रम में लिखो, परंतु इसका जो मान है उसके मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे 10वीं के अंदर इनको लिखने का जो क्रम है वो थोड़ा चेंज है, क्रम तो वही है परंतु उसको ऐसे नहीं लिखना है। ओके, जैसे दो बार आ रहा है तो उसको यहाँ से नहीं लिखा जाता, हम उसको ऐसे लिखेंगे। दो लिख दिया, अब दो कितनी बार आ रहा है, एक और 2 बार, उसी ध्यान पड़ेंगे। अब 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार, 3 की घात 1। 5 कितनी बार है, एक बार, 5 की घात 1। ये हमारा नया तरीका है लिखने का। ओके, छोटी कक्षा में ऐसे लिखते थे, अब 10वीं में थोड़ा इसको ऐसे लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।